किया है। हम IMF के पास गए थे, मैं सलाम पेश करता हूं इसहाक डार को जिसने IMF के लेके गया, लेकिन उसके बाद उसके चंगल से हमें आजाद करवाया। हमने IMF से पुल आउट किया, सुरखरू होकर निकले। इन्होंने कौम को दोबारा गिरवी, और दिन ब दिन जो है हमारा गिरवी जो है ज्यादा से ज्यादा गिरवी होते जा रहे हैं। तो जनाब वाला, ये जितनी महंगाई आप देखें, और सारी दुनिया में पेट्रोल लोगों के पीछे भाग रहा है, यहां पे लोग पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। उसका भी फायदा आवाम को। ये आवाम को कौन सा फायदा पहुंचा है? जिन कंपनियों के पास, इसके पूरी डिटेल है, मैं इंशाल्लाह तकरीर में बयान करूंगा कि ये किस तरह जो है ये डाका डाला गया है पेट्रोल के ऊपर। देश की किल्लत कर करके कौन लोग जो है वो जो है इससे मुस्तफीद हुए हैं। कोई और सवाल आपने करना है तो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो सर एक छोटा सा कि आज जिस तरह से स्पीच वो की गई और जो रवैये थे ईवान के अंदर, और जिस तरह से अपोजिशन का एहतजाज को बिल्कुल कट ऑफ किया गया PTV पे, इसकी आप मजम्मत करते हैं, कैसे देखते हैं कि अवाम को पता ना चले कि अपोजिशन क्या कर रही है? अगर बोल गया तो हमने भी किया हुआ था, हमने आगे वीडियो बना ली है सारी, और अंदर से हॉल से हम वीडियो भिजवाते रहे हैं, और आपकी मेहरबानी आपने मीडिया पे जो है दिखा भी दी है, तो चलती रही है। ये जो मर्जी कर रहे हैं, इसी अपना काम दिखा देना है। आपने बजट पेश किए हैं, यहाँ पे सबसे फीका बजट नहीं पेश किया गया आज। सर इतने बजट आपने देखे हैं, लेकिन आप तारीख नहीं समझते कि फीका तरीन बजट था आज? तारीख तरीन के लिए फीका बजट था सर, सबसे कम। मुझे समझ नहीं आ रही। सर वैसे आपने कई बजट ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि फीका तरीन बजट फीका तरीन बजट यार को और लफ्ज इस्तेमाल कर, बड़ा पोलाइट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो बड़ा नस्तलीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बजट के लिए। नाकाम तरीन बजट जो पहले दिन से जो है, दिस बजट इज स्पेलिंग डूम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। हाँ सर, जिस तरह लॉकडाउन की पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, अभी WHO ने फिर कह दिया कि 2 वीक्स का किया जाए, लेकिन इनकी उसमें भी कोई ऐसा तजाद नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने अपनी तकरीर में कल उनके तजादात जो है पढ़ के सुनाए हैं कि पिछले 3 महीने में ये वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आज़म के साथ जो उनके दाएं बाएं लोग जो है उन्होंने क्या बयान दिए हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा जो है आदमी जो है वो कोरोना का इन्फेक्टेड है, और ये भी फिगर कम है, ये बहुत ज्यादा फिगर जो है असलियत में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। राना साहब, टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया है, वो दावा कर रहे हैं टैक्स फ्री है, वो दावा कर रहे हैं। देखें, ये आपको पता लग जाएगा जब टॉप टैक्स आपको देने पड़ेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा। ये झांसा जो है ना, इन्होंने पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल मिनी बजट भी लेके आए थे। ये चौथा बजट है इनका पिछले 2 साल के अंदर जो है। तो ये स्लोगन्स होते हैं। हमें इस बजट को डिटेल इसका एनालिसिस कर लेने दें। हम इंशाअल्लाह ताला जो है आपको अगले हफ्ते ये भी बता देंगे ये कितना टैक्स फ्री है, और किस रास्ते से, अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता जो है आपको किस तरह आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है ख्वाजा साहब के ये निजकारी में आप लोग साथ देंगे जो इदारे आप लोगों की हुकूमत भी दौर भी आई? देखिए, निजकारी में सबसे बड़ी बात यह है कि निजकारी जो है शफाफ होनी चाहिए, और निजकारी करने के साथ साथ जो रेगुलेटर है वो बड़ा मुस्तहकम और स्ट्रांग होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है निजकारी के, और उसका शफाफियत जो है वो हर चीज़ आवाम के सामने होनी चाहिए। हमने भी निजकारी की, मियां नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत में निजकारी हुई, पहले में भी और दूसरे में भी, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। आप एक बता दें दो टेन्योर्स के अंदर के मियां नवाज शरीफ ने जो निजकारी की उसमें कोई हड़ताल हुई हो? कोई हड़ताल नहीं हुई। हजारों लोग जो हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया, वो लोग अपने अपने घरों में देखे। मैं निजकारी कमीशन का यहाँ पे चेयरमैन था, लोगों ने अजरकें बनाई, टोपियां पहनाई, खुशी खुशी से लोग घर गए। हमने इस तरह नहीं है कि रात को बस लोग सोए, सुबह उनको नौकरी बर्खास्त कर दिया गया। हम इस पे खिलाफ हैं, इस प्रोसेस के खिलाफ हैं, लेकिन असूलन हम निजकारी के खिलाफ नहीं है।
जो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन जो है हम कमेंट देंगे निजकारी के ऊपर। अच्छा भाई साहब, नैब की जानिब से जो है वो अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, पीछे भी रहा और है। देखिए जी, मैंने मेरे मोहतरम, मैंने कल भी असेंबली में कहा था कि अगर पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का हल ये है कि हमें पकड़ा जाए, हमें पकड़ लें और अवाम की मुश्किलें हल करें। ऑफर है क्या हमारे पकड़ने से अगर अवाम की मुश्किलें हल होती हैं, अपने फेलियर्स पे, नाकामियों पे पर्दा ना डालें। अवाम की जो जहानत है या जो कलेक्टिव विजडम जो है उसकी तौहीन ना करें। अवाम सब समझती है, जो कल नारे लगाते थे तब्दीली के, वो भी समझ गए हैं। तो मुझे इजाजत है जी सर। लास्ट ये जो उसमें पार्लिमानी कमेटी में भी सुना है कि अपनी मेंबर ने उन पर इतराज किया कि जो फंड कटौती है, तरक्याती फंड और खासकर सूबों से जो कटौती की गई इस बजट में, कोई नजर आया? आप लोगों ने कोई स्टडी की उसके हवाले से? नहीं, मैं ये जो जरा मामला जरा थोड़ा सा गंभीर है, मैं ऑफ द कफ इस पर रिमार्क नहीं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मरियम कह रही है बेशक रिपीट करते हैं। मरियम कह रही है जियो ने अब तक ये बेशक रिपीट करता पॉइंट। जो फिगर्स हाँ जी, मैं एक दफा फिर जो है ना फिगर्स जो है रिपीट कर देता हूं कि मार्च 20 को, इस साल की मार्च में जब अभी कोरोना नहीं आया था, जीडीपी ग्रोथ जो है -38% थी, -38%। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी मार्च तक, यानी पहले 3 क्वार्टर्स में, 9 महीने में इंडस्ट्री की -2.6%। इन्फ्लेशन जो थी वो 11% थी। जीडीपी की जो रेशो थी वो डेट टू जीडीपी रेशो 88% थी। और जितना हमने 5 साल में कर्जा लिया था, इन्होंने 2 साल में ऑलरेडी ये कर्जा ले चुके हैं। ये हाल है इस मईशत का। आप अंदाजा लगा लें कि फिर अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जितनी जल्दी इनसे जान छूट जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा। डिप्लोमेटिक अपोजिशन के जरिए कैसे जान छूटे? जी, तो डिप्लोमेटिक सी अपोजिशन इन्हें मिल रही है, जान कैसे छूटे? देखें जी, डिप्लोमेटिक अपोजिशन में जो है बंदे तो ना अंदर होते हैं। आपके साथी किसी को उंगली लगा दे तो आप शोर मचा देते हैं। हमारी तो पूरी अपोजिशन अंदर, खुर्शीद शाह आज भी अंदर है, हमजा आज भी जेल में है, आहा चीमा आज जेल में है। कोई और अपोजिशन पार्टी का रहनुमा आपके साथ यहाँ खड़ा नहीं है इसकी? नहीं, मैं तो पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये बताएं खाई साहब, पीएमएलएन की हमारे तो इस वक्त 4 रहनुमा जो हैं हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के, वो 4 कोरोना का शिकार हुए। तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कोई तहरीक का अपोजिशन सोच रही है क्या? देखें, पहले तो ये बजट का तिया पांचा करे ना।